मतलब आपने अभी तक किसी किस्म का स्टीरॉयड यूज नहीं किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल और हम हैं अली इब्न नज़र और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इकबाल भट्ट साहब जो कि बॉडी बिल्डर हैं। आप इनकी फिजीक देख सकते हैं। सर एक बार ज़रा अपने फैंस को अपना फ्रंट डबल बाइसेप तो दिखाएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सुपर। और आपको ये बताते चलें कि ये जो डोले हैं ना, ये ऐसे वैसे डोले नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल डोले हैं। डोलों को बनाने के अंदर स्टफ यूज़ नहीं किया गया, किसी किस्म का स्टीरॉयड यूज़ नहीं किया गया। लेकिन यही हमने जानना है कि इस तरह के डोले अगर नेचुरल बन सकते हैं, अगर भट्ट साहब बना सकते हैं तो आप सब भी बना सकते हैं। लेकिन इसका तरीका कार क्या है और क्या वाकई ही ये नेचुरल है भी या नहीं। आपने माशाल्लाह नेचुरल फिजीक डेवलप की है। 2023 के पहले दिन को आप जा रहे हैं कंपटीशन खेलने के लिए, वो भी बिल्कुल नेचुरल। तो ये आपने किस तरह से कर लिया? लोग तो नहीं मानेंगे। देखिए जी, मैं सबसे पहली तो बात यह है कि अल्लाह का बेहद शुक्र है कि मैं इस फील्ड में आया एक्सरसाइज में। दरअसल मुझे शुरू से ही ना स्पोर्ट्स का शौक़ था। पहले मैं साइकिलिंग भी करता रहा, क्रिकेट भी मैंने बहुत खेली। फिर हमारे घर के करीब एक पार्क था, तो वहाँ पर जब मैं देखता था ना, कॉर्नर पे एक जिम था, तो काफ़ी बड़ी एज के लड़के थे, वो लगाते थे एक्सरसाइज। तो मुझे भी, मैं देखता था, लेकिन मैं उस वक्त छोटा था। लेकिन मुझे वहाँ से मुझे शौक़ चढ़ा कि यार नहीं, मैंने जब थोड़ा बड़ा होऊंगा, पहले थोड़ी जान शान बना लूँ, थोड़ी डाइट ले लूँ, तो फिर मैं इस फील्ड में आऊँगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जो है ना वो नेचुरल में शौक़ आया कि यार मैं शॉर्टकट नहीं मारना चाहता, कि मैं अपने नेचुरल में ही अपने आप को वो कवरेज दूँ। ये मेरा जो है ना वो शौक़ था और लगन थे मेरी। मतलब आपने अभी तक किसी किस्म का स्टीरॉयड यूज़ नहीं किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बॉडी बिल्डिंग में ये समझा जाता है कि स्टीरॉयड्स के बगैर बॉडी नहीं बन सकती और यही लोग समझते हैं। इसी वजह से जो नौजवान नस्ल है वो जिम की तरफ या बॉडी बिल्डिंग की तरफ, कंपटीशन की तरफ नहीं आती। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपने ये किया? देखिए, मैं जो है ना वो यंगस्टर को यही कहूँगा कि अपनी जो है ना आप लगन के साथ एक्सरसाइज को जारी रखें। जब आप उसको जारी रखेंगे, आपको आप में ज़्यादा से ज़्यादा लगन पैदा होगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना वो फिर उस काफ़ी बुराइयों से बच सकेंगे कि जो इंसान को जो है ना वो मतलब कि घेर लेती हैं बुराइयाँ। तो उससे महफूज रहने के लिए ये है कि अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें, अपनी अच्छी डाइट लें। देखें जी, सबसे पहले तो बात ये है कि आप जो है ना 70% आप अपनी डाइट लेते हैं, ठीक है ना। 30% आप जिम में आके अपनी जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो डाइट आपके लिए जो है ना वो बहुत मस्ट है। हम तो ये जानते हैं कि जितने भी भट्ट साहिबान होते हैं वो बहुत खाते पीते हैं। उनसे जब भी पूछा जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं रोटी खा के आ रहा हूँ। और मुझे कहाँ जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो आप अगर इतना ज़्यादा खाते हैं तो डाइट पे कंट्रोल कैसे रखते हैं? और दूसरी बात ये सब जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ खाते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है ना, जिस तरह सुबह के नाश्ते में जो है ना वो मैं दूध लेता हूँ, तो मतलब के साथ बनाना ले लेता हूँ, जो नेचुरल डाइट में जो होती है ना। साथ ब्रेड ले ली, ब्राउन ब्रेड जो है ना वो मुझे पसंद है, क्योंकि और मेरी डाइट में भी वो शामिल है ब्राउन ब्रेड। तो साथ पीनट बटर होता है। ऐसी हल्की फुल्की जो है ना गज़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज़ करता हूँ सुबह नाश्ते में। दोपहर में जो है ना मैं एक रोटी ले लेता हूँ जो है, फिर साथ सैलेड ले लेता हूँ, साथ चिकन ले लिया बॉयल किया हुआ। तो ये हमारे लिए डाइट सबसे अच्छी है, बेहतरीन है। इवनिंग में आप क्या खाते हैं? इवनिंग में मेरी कुछ रूटीन ऐसी है कि मैं जो है ना वही मेरी एक रोटी होती है, साथ थोड़ी सब्ज़ी ले लेता हूँ। कभी दाल बन गई, मतलब कि इस तरह जो है ना मिक्स करके ना लेता रहता हूँ। और दूसरा ये है कि रात के खाने के कम से कम भी आधे घंटे बाद मेरी वॉक लाजमी होती है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए आप ट्रेनिंग कितनी करते हैं? कितने घंटे एक दिन में आप ट्रेनिंग करते हैं? नेचुरल की जो मेरी सुबह की टाइमिंग है एक्सरसाइज की, मैं सुबह जो है ना फजर की नमाज के बाद अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो पहले, सबसे पहले मैं कार्डियो करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपनी एक्सरसाइज पे जाता हूँ। मतलब कि 1 घंटा मेरी जो है ना वो एक्सरसाइज होती है जी।
تو آنے والا جو کمپٹیشن ہے، آپ اس کمپٹیشن میں کمپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل نیچرل کمپٹیشن ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو پہلی بار کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے وہاں پہ جج کیا جائے گا کہ اس بندے نے، ایک باڈی بلڈر نے اسٹیرائڈ یوز کیے ہیں اور دوسرے بندے میں اسٹیرائڈ یوز نہیں ہیں، تو آپ کس طرح سے وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کر پائیں گے یا ہو پائے گا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی وہ جو باڈی بلڈنگ فیڈریشن ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھیے جی میں تو نیچرل ہوں شروع سے ہی، میں نے تو اسٹف کبھی جو ہے نا وہ یوز بھی بلکہ دیکھا بھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ کا کیا ہے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہے نا سب سے پہلے ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے نا، مطلب کہ کمپٹیشن سے 1-2 دن پہلے ٹیسٹ ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کوئی اسٹیرائڈس جو ہے وہ شامل تو نہیں ہے کسی لڑکے کا. تو یہ انہوں نے مجھے جو ہے نا باڈی بلڈنگ فیڈریشن انہوں نے کہا ہے، تو میں اس لیے اس پہ جو ہے نا وہ ایگری ہوں کہ یار نہیں میں بھی نیچرلی کھیلوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لڑکے ہیں جو کہ نیچرل کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جس کو تو میری جیسی لگن ہے، مجھے تو لگن ہے نا الحمدللہ، تو ظاہری بات ہے وہ بھی حصہ لیں گے. تو جتنے بھی نیچرل ہیں وہ آئیں گے، سامنے آئیں گے. جس نے ڈبے یوز کیے ہیں، سپلیمنٹ یوز کیا ہے، پاؤڈر یوز کیا ہے، وے پروٹین، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نیچرل نہیں ہے، تو کیا آپ بھی سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں کہ یا یہ جو سپلیمنٹ یوز کیے جاتے ہیں یہ نیچرل کے زمرے میں آتے ہیں، دائرے میں آتے ہیں، یا ان نیچرل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سپلیمنٹ جو ہے نا یہ ایک پروٹین کی مانند ہے، پروٹین ہی ہے نا، جس طرح مطلب کہ آپ اپنی اتنے دن میں آپ کو اتنی جو ہے ریکوائرڈ چاہیے پروٹین، تو اس کو آپ شامل کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں سپلیمنٹ. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سپلیمنٹ ہے وہ ہیلدی ہے، نیچرل ہے، وہ ان نیچرل کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اینڈ پہ آپ اپنی یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ کیا وہ نیچرل کر سکتے ہیں باڈی بلڈنگ؟ جی میں ان کو یہی پیغام دوں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کر سکیں گے بالکل. تو جو ہے نا میں آپ کو پھر یہی بات کہوں گا جو میں بار بار کر رہا ہوں کہ اپنے اس میں جو ہے نا آپ لگن کریں، اس چیز سے پیار کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آگے تک جائیں گے. سر ایک بار ذرا اپنے فینس کو اپنا فرنٹ ڈبل بائسپ اپنے پوسٹ تو دکھائیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست. دیکھیں جی بالکل نیچرل ڈولا ہے اور یہاں پر وینز ویسکولیرٹی بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ ہے ہمارے ساتھ مسٹر اقبال بٹ صاحب جو کہ 2023 کے پہلے دن کمپٹیشن کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ فرسٹ کمپٹیشن ہے، لیکن یہ فرسٹ ہی نیچرل کمپٹیشن ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں سٹیج پر. وہاں پر بھی ہم ان کا انٹرویو لیں گے، دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا ریزلٹس نکل کر کے آتے ہیں، اور وہاں پر جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہوں گے ان کی فزیک کیسی ہے. اپنے میزبان علی ابن نظر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.